और सोचने वाला काम, इमोशंस वाला काम, महसूस करने वाला काम ना आंख कर सकती है, ना कान कर सकता है, ना नाक कर सकता, ना हाथ, ना पैर, बॉडी नहीं कर सकती, ऐसी एक धारणा है। साइकोलॉजी साइकोलॉजी है कॉन्शियसनेस के बारे में। देखिए, फिलॉसफी का सबसे गहरा सवाल तो ये है कि मैं कौन हूं। एक बॉडी है हम सबके पास, वो तो मर जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन लोग ये नहीं कहते कि मेरा हाथ लंबा है, मेरे शरीर का वजन इतना, लोग बोलते हैं मेरा वजन इतना है। तो ये मैं क्या चीज है? तो कुछ लोग कहते हैं नहीं, शरीर तो आनी जानी चीज है, आत्मा है असली चीज, मैं आत्मा हूं। इसी को उपनिषदों में अहम ब्रह्मास्मि तक कहा गया, जहां ब्रह्म और आत्मा को तत्वमसि कह के एक ही बताया गया। अयम आत्मा ब्रह्म कहा गया। एक धारणा है कि हम आत्मा हैं। और ये सारे सवाल क्यों पैदा होते हैं? क्योंकि हम सोचते हैं, महसूस करते हैं, इमोशंस आते हैं। और सोचने वाला काम, इमोशंस वाला काम, महसूस करने वाला काम ना आंख कर सकती है, ना कान कर सकता, ना नाक कर सकता, ना हाथ, ना पैर, बॉडी नहीं कर सकती, ऐसी एक धारणा है। तो अगर बॉडी सोच नहीं सकती है तो कोई तो है जो सोच रहा है। वो जो सोचने वाला है वो कौन है? और इसी थीम पर सोचते सोचते पश्चिम का एक दार्शनिक डेकार्ट हुआ, जिसने कहा कोजिटो एर्गो सुम, यानी आई थिंक देयरफॉर आई एम। ये आपने सुना होगा, टी शर्ट पे लिखा होता है आजकल लोगों की, पढ़ते नहीं, इसका मतलब क्या है? टी शर्ट पे लिखवा के घूमते रहते हैं, आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। वो बेचारा डेकार्ट 17वीं सेंचुरी का दार्शनिक, न्यूटन के समय का दार्शनिक है। वो ये कहना चाह रहा है कि मैं सोचता हूं, बॉडी नहीं सोचती है, कोई तो सोच ही रहा है, जो सोच रहा है वही मैं हूं, वही आत्मा है। सुन के कितना अच्छा लगता है। आपको भी लग रहा होगा ना कि आत्मा फाइनल हो गई अब तो। कितना अच्छा लगता सुन के, मजा आया था सुन के। लेकिन इसके बाद कंप्यूटर विकसित हो गए, और कंप्यूटर के सीपीयू में आत्मा नहीं लगाई जाती है, हार्ड डिस्क होती है। और उसमें क्या क्या होता है? एक एल्गोरिथमिक एएलयू होती है, अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट होती है, एक मेमोरी यूनिट होती है। और वो सीपीयू और उसके पार्ट्स बिना आत्मा के गणितीय सवाल भी सॉल्व कर देते हैं, रीजनिंग भी हमसे अच्छी कर लेते हैं। अब तो लैंग्वेज भी करने लग गए हैं। उनकी मेमोरी भी हमसे शार्प हो गई है। हम तो भूल भी जाते, वो भूलते ही नहीं कभी। हमें याद रहे तो भी कई बार निकाल नहीं पाते बाहर कि यार एक मिनट रुको, याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा। एग्जाम के बाहर निकलते याद आ जाता है। कंप्यूटर में तो ये भी नहीं होता कि जो है खटाक से रिट्रीव हो जाता है, याद आ जाता है। उनका तो ये भी है कि अगर मेमोरी ज्यादा होगी कंप्यूटर में, हार्ड डिस्क में ली, बाहर निकाल ली और भर ली, बाद में फिर अंदर ले आए। हम तो ये भी नहीं कर सकते, थोड़ा बाहर निकाल दिया फिर वापस लेके आ गए, बाहर निकला तो फिर निकल ही गया कि बार में काम खत्म। अब कंप्यूटर के विकास ने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद तो बड़ी तबाही है। मनुष्य एक ही भरोसे पे चल रहा है पिछले 20-25 साल से कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ भी कर ले, क्रिएटिव थिंकिंग नहीं कर सकती, इमोटिव तरीके से नहीं सोच सकती। इन दावों की हवा 10 साल में निकल जाएगी, और 2 दिन पहले निकल भी गई है। बल्कि 2 दिन पहले हमारी टीम के एक मेंबर ने मुझे एक ऐप दिखाई। उसने क्या दिखाई? उस दिन पता नहीं क्या तबाही आई, कई लोगों ने मुझे लिंक भेजा उस ऐप का अलग अलग जगह से। एक AI, पता नहीं क्या उसका नाम है, आप कहेंगे तो बता दूंगा, आपको पता ही होगा, आप लोग तो यंग लोग हैं। ऐसी ऐप आ गई है कि आपको कहानी भी अगर लिखनी है, उसमें क्रिमिनल कहानी लिखनी है, मान लीजिए सनसनी वाली कहानी, ऊपर इंडेक्स में आप लिखेंगे कि भाई ऐसी कहानी लिखनी है, ये कैरेक्टर का नाम है, ये हत्यारा होना चाहिए, ये पुलिस वाला होना चाहिए, अब एक कहानी सोचो, एंटर करो। 3, 4, 5 सेकंड में एकदम एक नई कहानी लिखी हो जाती है। ये क्रिएटिव थिंकिंग नहीं है तो और क्या है? बड़ी तबाही आने वाली है आने वाले समय में। जितना हमको लगता है कि हम लोग बहुत ही यूनिक टाइप के लोग हैं, कुछ नहीं है। हम गोरिल्ला के चचेरे भाई हैं। हम दरअसल वही हैं, हम पेड़ पौधों के 370 करोड़ साल बाद के वंशज हैं, और उसी तरीके से हमारा विकास हुआ। तो कॉन्शियसनेस की पूरी स्टडी फिलोसफी में जब करते हैं, इसको बोलते हैं साइकोलॉजी।